we are going to start with the 9th class maths की NCERT begin कर रहे हैं हम. So as you know, this is a new channel, so you have to subscribe the channel. So let's get to the first chapter. The name of the chapter is number system. ठीक है? So quickly से begin करते हैं exercise 1.1 के question number 1 के साथ. So पहला क्वेश्चन है, is zero a rational number? So हमसे क्या पूछा है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? सबसे पहले तो देखो आगे क्वेश्चन में वैसे तो गिवन ही है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो इन्होंने हमें रैशनल नंबर की जो टर्म्स होती है वो भी बताई. देखो कोई भी अगर आपके पास नंबर है जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे p और q इंटीजर्स है एंड q हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं. अब हम बात करते हैं जीरो की. सो व्हेन आई टॉक अबाउट जीरो, तो क्या मैं जीरो को 0.1 लिख सकती हूँ? 0.1 क्या होगा? जीरो ही होगा, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसी, या कोई भी 0.6, 0.70 किसी भी तरह से लिख सकती हूँ. कुछ भी मैं जीरो के नीचे डिनोमिनेटर लिखूंगी वो अल्टीमेटली जीरो ही होगा. सो यहाँ पे हम इसको, इसका मतलब है कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारी कंडीशन पूरी हो रही है. ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है एंड इसमें जो नीचे ले रहे हैं डिनोमिनेटर वो जीरो के इक्वल नहीं है. सो देयरफॉर आई कैन से दैट जीरो इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो हमारा एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आप जैसे सोच सकते हो कि भाई 3 के बाद तो 4 ही आता है, इसके बीच के नंबर्स कैसे निकलेंगे. सो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में देयर कैन बी मेनी रैशनल नंबर्स पॉसिबल. अब वो कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इस 3 और इस 4 को p बाय q की फॉर्म में लिखेंगे. देखो अब मैं 3 को 3/1 आराम से लिख सकती हूँ, इसी तरह 4 को 4/1 लिख सकती हूँ. अब अगर मुझे इसके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम बना दूं. जैसे 1 है अभी दोनों का, बड़ा नंबर और सेम. जैसे कि अब देखो यहाँ पे हम सिंपल ले लेते हैं, 3 और 4 है. सो 3 + 4 क्या होता है हमारा? 3 + 4 is 7. तो अब मुझे इसका डिनोमिनेटर अगर 7 बनाना है तो 7 कैसे बनाऊंगी मैं? यहाँ पे मैं 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 7 हो जाएगा. अब ये तो है नहीं कि भाई अपनी मर्जी है नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं हो सकता. अगर हम नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7 × 3 21 अपॉन 1 × 7 या 7 × 1 7. सो मैंने यहाँ पे इस 3 को कन्वर्ट कर दिया 21/7 में. यही सेम चीज मैं करूंगी 4/1 के साथ. सो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया 7 से. 4 × 7 is 28 एंड नीचे आ जाएगा 1 × 7 is 7. ठीक है, अब मेरे पास देखो क्या नंबर आ गए, 21/7 और यहाँ पे आ गया 28/7. अब इसके बीच में मैं आराम से नंबर्स लिख सकती हूँ, जैसे कि 21 के बाद 22, so 22/7, then 23/7, then 24/7, then 25/7, 26/7, 27/7. काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6. तो मेरे पास यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स आ गए. ठीक है, 6 रैशनल नंबर्स ही निकालनी है. एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी रैशनल नंबर्स निकालोगे, जब आप इसके अगर पीछे आंसर देखते हो एनसीईआरटी की बुक में या आपने किसी फ्रेंड से क्रॉस चेक करते हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके और आपके फ्रेंड का आंसर सेम हो, क्योंकि यहाँ पे हमने करा क्या है, हमने बेसिकली डिनोमिनेटर चेंज किया. मैंने 7 बनाया, हो सकता है कोई और कुछ और डिनोमिनेटर बनाए. तो रैशनल नंबर्स बहुत सारे पॉसिबल है, तो अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. सो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन. अब हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 में. वो ऑलरेडी यहाँ पे p बाई q की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है. सो पहला है 3/5 और देन है 4/5. अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसके बीच नंबर लिखूं तो नीचे डिनोमिनेटर तो 5 है, लेकिन 3 और 4 के बीच में नंबर तो नहीं लिख सकती. सो देयरफॉर क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा
बड़ा बनाते हैं। लेट्स सपोज आपके दिमाग में आए कि दोनों को हम 10 बना देते हैं, तो मैंने इसको भी 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मेरे पास क्या आया 3 इंटू 2 6 अपॉन 5 इंटू 2 10, इधर जाऊंगी 4 इंटू 2 8 एंड 5 इंटू 2 10, तो ये आ गया 6 अपॉन 10 और 8 अपॉन 10। अब इसके बीच में तो एक ही रैशनल नंबर मिलेगा 7 अपॉन 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि ट्राई करूंगी कि जो मैंने 10 बनाया है डिनोमिनेटर, इससे बड़ा नंबर लो। 7 अपॉन 8 भी अगर एक रैशनल नंबर लेते तो वो ठीक है, बट हम इसको बड़ा बना लेते, तो क्या करते हैं इसको फटाफट से रब कर देती हूं मैं। अब हमने जो डिनोमिनेटर को 10 बनाया था उसकी जगह हम डिनोमिनेटर को कोई बड़ा नंबर बनाएंगे, तो हमारे पास दोनों में डिनोमिनेटर 5 है, लेट्स मेक इट 50। सो यहाँ पे चलते हैं 3 अपॉन 5 लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 50 बनाने के लिए, ऊपर वाले को भी 10 से करना पड़ेगा। 3 इंटू 10 इज 30 अपॉन 5 इंटू 10 इज 50, ठीक है। सिमिलरली 4 अपॉन 5 है, 5 को 10 से करेंगे, 50 बनाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। 4 इंटू 10 इज 40, 5 इंटू 10 इज 50। अब मेरे पास जो नंबर्स आ गए वो है 30 अपॉन 50 और 40 अपॉन 50। अब इसके बीच में मैं आराम से 9 नंबर्स तो लिख सकती हूँ। 30 के बाद मैं लिख सकती हूँ 31 अपॉन 50, देन 32 अपॉन 50, देन 33 अपॉन 50, देन 34 अपॉन 50, 35 अपॉन 50 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप लिख सकते हो और भी, लेकिन हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो वो मेरे पास आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप आगे की भी लिख सकते हो, कोई भी दे सकते हो रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो ये 5 रैशनल नंबर्स मेरे पास आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सिंपल ट्रू फॉल्स बतानी है। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। देखो जरा नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 से लेके आगे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं, सो होल नंबर्स आर नंबर्स जो 0 से लेके 0 1 2 एंड आगे जितने भी नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्या हर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके सारे नंबर्स होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 1 से लेके जितने भी आगे नंबर्स है सारे होल नंबर्स में भी आते हैं। सो ये स्टेटमेंट मेरी हो जाएगी ट्रू। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर यही उल्टा होता कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है तो ये फॉल्स होता। क्यों फॉल्स होता? बिकॉज 0 एक होल नंबर है जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस केस में फॉल्स होता है। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब वो कह रहे हैं जितने भी इंटीजर्स होते हैं। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमारे इंटीजर्स में 2 टाइप के नंबर आते हैं, एक तो सारे नेगेटिव नंबर्स और एक सारे पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मतलब -7 है, -4 है, या कोई भी ऐसा नंबर है। पॉजिटिव नंबर वही 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं। लेकिन जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट मेरी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते। लास्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हमारे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होगा वो होता है रैशनल नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं लूंगी 2 अपॉन 1 है, तो 2 अपॉन 1 2 होता है, तो 2 तो मेरा होल नंबर है। लेकिन यही अगर मेरे पास होता 6 अपॉन 7, अब ये रैशनल नंबर तो है, क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर स्टेटमेंट हो गई मेरी फॉल्स, क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच द न्यू वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो प्लीज लीव योर फीडबैक्स कि आपको ये फॉर्मेट पढ़ने का कैसा लग रहा है, ठीक है। नाउ विल सी यू ऑल